एक 17 साल के लड़के ने पाकिस्तान 11 जो पहला टेस्ट है इंग्लैंड के खिलाफ उसमें शायद डिस्टर्ब करके रख दी है, क्योंकि 17 साल का जो लड़का था वो बाबर आजम को बॉल करा रहा था प्रैक्टिस मैच में, जो कि था पीसीसी सिलेक्ट 11 की तरफ से। क्या आपने इसका नाम सुना हुआ है? अगर नहीं सुना हुआ तो मैं बताता हूँ आपको नाम। प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम शायद उसकी बॉल लगने के बाद पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि बाबर 17 बॉल पे सिर्फ 5 रन बना रहे थे और जब उनको बॉल लगी तो उस लड़के की सेलिब्रेशन ने मेरे दिमाग में इंग्लैंड का पास्ट पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड जो है ना वो अयां कर दिया। हम जब भी इंग्लैंड जाते हैं, हमारा जब भी किसी अच्छे प्लेयर के साथ कोई ना कोई हादसा होता है, वो अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड से ही होता है। आई डोंट नो वाई। आसिफ देख लें, आमिर देख लें, एक बड़ा मशहूर टेस्ट है जिसने इंजमाम में प्लेइंग 11 को क्रिकेट ग्राउंड में उतारने से मना कर दिया था। ये सब कंट्रोवर्सीज हमारी इंग्लैंड में ही होती हैं। अब ये लड़का कौन था? क्या आपने इसका नाम सुना है? सवाल ये है कि बाबर नहीं तो कौन? प्लेइंग 11 क्या बनेगी? मैं अगर बाबर की कोई रिप्लेसमेंट खिलाता तो मैं डेफिनेटली सऊद शकील को एंटर कर देता, क्योंकि और कोई जगह है नहीं। और फिर शान पिछले कई सालों से हमारी टेस्ट की कप्तानी करते आ रहे हैं, तो बाबर की एब्सेंस में शान ही कप्तानी करेंगे या आगा कर लेंगे, क्योंकि आगा भी अवेलेबल हैं, इमाम भी अवेलेबल हैं, शान मसूद भी अवेलेबल हैं, मोहम्मद रिजवान भी अवेलेबल हैं। तो टीम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने की ज़रूरत है नहीं। चौथे नंबर पर बाबर आते हैं। बाबर के रिप्लेसमेंट सऊद शकील से बेहतर मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। अब मैं जैसे आपसे पूछ रहा था कि 17 साल का लड़का है कौन, तो ये हैम्पशायर सीमर का लड़का है जिसका नाम है मैने लम्सटन। और इस लड़के की एक बॉल ने हमारी प्लेइंग 11 को डिस्टर्ब कर दिया है। सवाल ये बनता है कि बाबर आजम की इंजरी किस नौयत की है। पीसीबी के मुताबिक वो मंडे को ट्रेनिंग करेंगे। अगर वो मंडे को ट्रेनिंग करते हैं और वो बेहतर खेलते हैं तो फिर तो उनको ड्रॉप करने का कोई वो बनता नहीं, बिकॉज कैप्टन है। और फिर हम अभी वेस्ट इंडीज़ से एक मैच जीतते आ रहे हैं और उनकी कप्तानी के बहुत चर्चे हो रहे हैं और एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। लेकिन अगर बाबर की फिंगर इंजरी बहुत सीरियस मैटर की है तो फिर मेरा ख्याल है पहले टेस्ट में उनको उतारना किसी ख़तरे से खाली नहीं होगा। अनफिट कप्तान क्या ही कर लेगा, कप्तानी कितनी अच्छी कर लेगा, और अगर वो बैटिंग में नहीं है तो फिर उनका कॉन्फिडेंस कहाँ पे ठहरेगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसा सब हमारे साथ इंग्लैंड में ही क्यों होता है? अब आप लोगों की क्या राय? मुझे तो ये लगता है कि मैं इसको प्लान नहीं कहूँगा, बट क्यों उस लड़के ने सेलिब्रेशन क्यों की? अगर आप प्रैक्टिस मैच में किसी को बॉल मारते हैं और फिर आप सेलिब्रेट करते हैं तो इसका क्या मतलब है? हम कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट की तो बात नहीं कर रहे। गली में तो चलो स्लेजिंग, बट हाँ, गली मोहल्ले की क्रिकेट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्लेजिंग हमारी इंग्लैंड में होती है। इंग्लैंड में जब भी हम टेस्ट मैच खेलते हैं तो कोई बहुत सीधा सीधा नहीं जाता। आप सब लोगों की तरह मुझे भी सोमवार का इंतज़ार है। देखते हैं प्रैक्टिस सेशन में बाबर आजम उतरते हैं नहीं उतरते, और अगर उतरते हैं तो बैटिंग कितनी अच्छी करते हैं, क्योंकि 17 बॉल पे 5 रन और फिर एक 17 साल के बच्चे से चोट खा लेना मेरी समझ से तो बाहर है। अब आप इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, आपको अगर पेस तंग करती है तो फिर आपको पाकिस्तानी पेसर्स जो तेज़ बॉल कराते हैं उनके साथ खेलना चाहिए था, ना कि उस लड़के के साथ जो कि है ही गोरे ने अगर आपको चोट पहुँचा दी तो क्या होगा। मंडे को मिलते हैं। सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।